हेलो एंड वेलकम टू माय। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तुकाराम जी के बारे में। तुकाराम जी बेसिकली क्या थे भी। तुकाराम तुकाराम वॉज अ हिंदू। तुकाराम वॉज अ हिंदू मराठी पोइट हु राइट्स अभंग पोइट्री। हु राइट्स अभंग पोइट्री। तुकाराम जी है वो मराठी हिंदू मराठी पोइट हुआ करते थे जो अभंग पोइट्री लिखा करते थे। ठीक है, तो तुकाराम जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और वो जो लिखा करते थे उसको अभंग पोइट्री बोला जाता था। कौन सी पोइट्री बोला जाता था? अभंग पोइट्री। अभंग पोइट्री। अभंग पोइट्री बेसिकली जो पोइट्री हुआ करती थी वो फ्लोलेस हुआ करती थी। अ का मतलब आपको पता है ना, है ना, नन। ए का मतलब नन और भंग का मतलब जो कभी बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है, भंग नहीं होता, है ना। एंडलेस होता है, जो एंडलेस होता है उसके बारे में। इसमें ये क्या हुआ करती थी भी, फ्लोलेस हुआ करती थी। तो उसके अलावा कंटिन्यूस हुआ करती थी, कंटिन्यूस टाइप की जो पोइट्री हुआ करती थी। और बेसिकली ये जो आपके डिवोटी हुआ करते थे विट्ठल के, गॉड विट्ठल के जो डिवोटी हुआ करते थे, गॉड विट्ठल, या फिर जिनको विथोवा भी बोला जाता था, इनके जो डिवोटी हुआ करते थे वो इन प्रेयर्स को, इन सॉन्ग्स को क्या करा करते थे भी, गाया करा करते थे, गाया करते थे, है ना। उसके अलावा ये जो तुकाराम जी थे वो एक वरकारी जो संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? वरकारी संप्रदाय। वरकारी संप्रदाय को फॉलो करा करते थे, जो बेसिकली देहू महाराष्ट्र में था। देहू महाराष्ट्र में, देहू महाराष्ट्र के अंदर आपके मिलता था। ठीक है, तो ये जो तुकाराम जी थे वो किसको फॉलो करा करते थे? वरकारी संप्रदाय को। और वरकारी संप्रदाय लोग बेसिकली वो भगवान विट्ठल को या विठोवा जो गॉड है उनकी क्या करा करते थे? पूजा, सॉरी, उन्हीं के प्रति अपने आप को डिवोटी रखा करते थे। और वो जो गीत गाते थे या फिर जो सॉन्ग्स या पोइट्री गाते थे उसको क्या बोला करते थे? अभंग पोइट्री बोला करते थे। तो तुकाराम जी का एक वर्क है पोइम्स ऑफ तुकाराम, उसमें उनका जो एक पार्ट है ऑटोबायोग्राफी, बेसिकली ऑटोबायोग्राफी। ये इनकी जो पोइम का कलेक्शन है, पोइम्स ऑफ तुकाराम, पोइम्स ऑफ तुकाराम, उस कलेक्शन का जो पहला सेक्शन है उसमें ऑटोबायोग्राफी, पहले सेक्शन का नाम क्या है अभी? ऑटोबायोग्राफी। और बेसिकली ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो एमजीएस यूनिवर्सिटी, एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर, एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो सेम टू है, सेमेस्टर टू इंग्लिश का, उसके अंदर ये जो सिलेबस के अंदर है ये राइटर आपके प्रेस्क्राइब करा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। पहला जो सेक्शन है ऑटोबायोग्राफी, उसमें दे रखा है जो पहला पार्ट, थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड। जो तुकाराम जी है उनकी जो संसार के प्रति जो सोच है वो कैसे हुआ करती थी। तो तुकाराम बिगेन्स विद प्रेयर। तुकाराम है जो अपनी बात को एक प्रेयर के साथ में स्टार्ट कर बताते हैं। आस्किंग गॉड टू होल्ड हिम फर्मली एंड नेवर लेट हिम स्लिप अवे। और भगवान से बोलते हैं भी, आस्किंग गॉड, भगवान से बोलते हैं कि मुझे होल्ड करे रखना, मुझे पकड़े रखना, और मुझे कभी भी छोड़ना मत, मुझे अपने से स्लिप नहीं होने देना, मुझे अपने पास में ही रखना। और उसका जो फेथ था, हिज फेथ इज एब्सोल्यूट, और उनका जो भगवान के प्रति जो विश्वास था, फेथ था, वो कैसा था भी? एब्सोल्यूट था, कभी ना टूटने वाला था। ही सीक्स गॉड्स प्रोटेक्शन इन लाइफ्स स्ट्रगल। और वो हमेशा यही सोचते थे कि जो गॉड है वही उसको उसकी जो लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और उसी से वो क्या करते थे? अपने आप को भगवान जो गॉड हैं, भगवान विट्ठल हैं या फिर गॉड विट्ठल हैं, उनके प्रति अपने आप को क्या कर चुके थे? समर्पण अपना कर चुके थे। उसके बाद में वो क्या कहते हैं? ही सरेंडर्स हिमसेल्फ कंप्लीटली टू गॉड। और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था अभी? सरेंडर कर दिया था गॉड के प्रति। और ये गॉड कौन से? अभी मैंने आपको बताया कौन से गॉड है? विट्ठल, है ना, विट्ठल जो गॉड है। एंड और वो उसके बाद में क्या कहते हैं? द नीम फ्रूट सेरेमनी सिंबलाइजेज रिचुअल ऑफ ऑफरिंग सम टाइम बिटर, सजेस्टिंग तुकाराम ऑफर्स इवन हिज सोरोज एंड लाइफ इटसेल्फ एज ए डिवोशन। तो ये इस पोइम के अंदर जो तुकाराम हो वो नीम फ्रूट सेरेमनी की बात करते हैं। नीम फ्रूट आपको पता है, एक कड़वा बिटर स्वीट होता है, बिटर फ्रूट होता है, जिसमें वो इस सेरेमनी या फिर इस जो टर्म है इससे बताना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में कितने भी बिटरनेस आए,
है ना, कितने भी सोरो आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो अपने डिवोशन को कभी भी कम नहीं होने देंगे भी। वो अपने आप को पूरा का पूरा डिवोटेड रखेंगे, कितना भी स्ट्रगल्स हो उनकी लाइफ में, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो उनको दूर करते हुए भगवान के प्रति अपने आप को पूरा का पूरा डिवोटी रखेंगे। और वो ये भी कहते हैं, उसके बाद में कहते हैं इन द कंपनी ऑफ संस। और वो जब तुकाराम है वो जो दूसरे संत थे उनकी कंपनी में रहे, तो उन्होंने क्या किया, तुकाराम हैज रियलाइज्ड, उनको समझ में आया क्या, द ग्रेटनेस ऑफ विष्णु, भगवान जो विष्णु है उनकी ग्रेटनेस उनको समझ में आई जब वो दूसरे संतों की कंपनी में रहे। और ही एडमिट्स ही ओन्स नथिंग इन दिस वर्ल्ड, और उन्हें ये भी बात समझ में आ गई, और उन्होंने ये बात एडमिट भी कर ली, समझ भी लिया, मान भी लिया कि इस दुनिया में उनका कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी ओन नहीं करा हुआ अभी, सारा का सारा जो संसार के अंदर है वो उनका नहीं है। विच मेक्स इट ईजियर, और ये जब आपको पता लग गया कि आपका दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर देता है, ईजियर कर देता है, आपकी लाइफ को क्या कर देता है, ईजियर। और यही बात तुकाराम जी कह रहे हैं, विच मेक्स इट ईजियर, तुकाराम जी के लिए ईजियर हो गया, क्यों, फॉर हिम टू फोकस ऑन गॉड्स अलोन, गॉड अलोन। और ये उनके लिए ईजियर क्या हो गया कि वो अब अपने आप को पूरा का पूरा डिवोट कर सकते हैं गॉड की तरफ, है ना, गॉड की तरफ अपने आप को पूरा का पूरा डिवोटी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में उनका कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी ओन नहीं करते, सारा का सारा जो यहाँ पर मिलने वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो गॉड को समर्पण ही आपके साथ में जाने वाला है, उसके अलावा आपके साथ में कुछ भी नहीं जानने वाला। और ये बात उनको समझ में आ गई, तो अब उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अभी गॉड के प्रति डिवोटी कर दिया। उसके बाद में वो क्या कहते हैं, ही एक्नोलेज, और वो ये बात भी समझ गए, मान गए, दैट वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन, और जो सांसारिक, वो ये बात समझ गए कि जो सांसारिक जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वेल्थ होती है, आपकी जो धन दौलत होती है वो होती है। उसके अलावा जो प्लीजर होता है, घमंड होता है, प्राइड, कंस्टेंटली ट्राई टू डाइवर्ट पीपल फ्रॉम डिवोशन। और ये ऐसे जो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको दूर करते हैं भी, लगातार आपको दूर करते रहते हैं, किससे, डिवोशन से। आपके जो समर्पण है गॉड के प्रति, जो समर्पण है, उससे आपको क्या करते रहते हैं, दूर करते रहते हैं। तो आपको क्या है, अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते हो तब आप अपने आप को क्या कर पाओगे भी, समर्पण कर पाओगे। उसके बाद में तुकाराम जी क्या कहते हैं, तुकाराम क्रिटिसाइज सोसाइटीज फुलिशनेस। उसके बाद में जो तुकाराम है वो जो आपकी सोसाइटी है उसकी जो मूर्खता भरे काम होते हैं उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, और कहते हैं पीपल ऑफन डिलाइट इन वर्डलेस थिंग्स। तो वो कहते हैं कि लोगों को आनंद मिलता है, डिलाइट मिलता है किस में, वर्थलेस थिंग्स में, जो ऐसे काम करते हैं जिनकी कोई वर्थ ना हो, कोई वैल्यू ना हो, कोई मूल्य ना हो, ऐसे काम करने में उनको क्या मिलता है अभी, डिलाइट मिलता है। एंड मिस्टेक देम फॉर रियल जॉय, और वो समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, है ना, यही उनके लिए रियल जॉय है। और यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, वर्ल्डली जो अट्रैक्शन है, सॉरी वर्ल्डली जो डिस्ट्रैक्शन है, वही क्या है, वो उनको क्या समझ लेते हैं, रियल जॉय समझ लेते हैं। और एक्चुअली वो उनको क्या, कहाँ, किसकी तरफ लेकर के जाते हैं, उनकी फॉल की तरफ लेकर के जाते हैं। और उसके बाद में आगे कहते हैं फ्रॉम अ सेंस परस्पेक्टिव, और एक संत की सोच के अंदर, एक संत की सोच में क्या है, सच बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर, अपने आप को डिलाइट मानना वर्थलेस थिंग्स में, वो क्या लगता है, क्लाउनिश लगता है, इग्नोरेंट लगता है ना, वो कैसा लगता है, क्लाउनिश लगता है ना, और इग्नोरेंट, अंधेर में लगता है। ऐसे काम जो करते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से अंधेरे में अपने आप को जीतते हैं अभी, अंधेरे में अपने आप को रखते हैं, है ना। उसके बाद में वो अगली बात क्या कहते हैं, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन मोर्टेलिटी, और वो अपनी जो रिफ्लेक्शन है, अपनी जो बात है वो कहते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, उसके सामने रखते हैं, किसके बारे में, मोर्टेलिटी के बारे में। मोर्टेलिटी आपको पता है क्या होता है, मृत्यु दर होता है ना, मृत्यु दर। तो मृत्यु दर के बारे में बात करता है, यानी उसके मृत्यु दर के बारे में, या मृत्यु के प्रति अपने एक कमेंट है वो करते हैं। वो कहते हैं काउंटलेस पीपल डाई डेली, कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो डेली मरते हैं, डाई करते हैं, रिमाइंडिंग हिम ऑफ इम्परमानेंस ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट। और ये बात उसको याद दिलाती रहती है ना, रिमाइंड करवाती रहती है कि ये जो वर्ल्डली अटैचमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इम्परमानेंस है, उनकी कोई परमानेंसी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है ना। वो जैसे ही आप, क्योंकि अब डेली का कोई लोग मरते हैं तो उनके साथ में कुछ भी नहीं जाता। तो ये जो वर्ल्डली अट्रैक्शंस हैं ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ इम्परमानेंट थिंग्स है, परमानेंट नहीं है। इट मीन्स ये आपके साथ में नहीं जानने वाले। और यही जो अवेयरनेस है, दिस अवेयरनेस, यही अवेयरनेस है वो जो उसके विचार हैं,
उनको क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है ना। उसके जो विचार है, उसकी जो प्लिया है, प्लिया यानी कि उसका जो तर्क है, उसकी जो सोच है, उसको क्या करती है, पावर देती है, उसको स्ट्रेंथ देती है। किसके लिए, फॉर डिवाइन मर्सी, है ना। डिवाइन यानी कि भगवान की दया के लिए। उसको लगता है कि अगर वो भगवान को फॉलो करता रहेगा तो भगवान उस पर दया करेंगे, और उसके लिए उसको क्या करना होगा, अभी पेशेंस रखना होगा, और अपने आप को स्टेडीनेस, कंटिन्यूअस क्या करना होगा, अपने आप को समर्पित रखना पड़ेगा भगवान को, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, समर्पित रखना पड़ेगा। और ये काम जब आप करते रहोगे तो अपने आप का जो आपका जो समर्पण है वो आपको भगवान के पास में लेकर के जाएगा। और आप अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो इन वर्ल्डली प्लीजर्स से, है ना, वेल्दी थिंग्स से, और ये जो वर्थलेस थिंग्स हैं इनके प्रति आप आकर्षित नहीं होते हो, अट्रैक्टेड नहीं होते हो, तो आप अपने आप किसकी शरण में चले जाओगे, गॉड की शरण में चले जाओगे, है ना। उसके बाद में कहते हैं ही रिजोल्व्स टू इग्नोर क्रिटिसिज्म और रिडिक्यूल फ्रॉम अदर्स। वो रिजोल्व करते हैं अपने आप को, एक रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब है एक संकल्प लेते हैं या ठान लेते हैं क्या करने का, इग्नोर करने का। टू इग्नोर किसका, किस चीज़ को इग्नोर, क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिसिज्म यानी कि जो आलोचना होती है, या फिर जो लोग मजाक उड़ाते हैं, रिडिक्यूल करते हैं, है ना, जो मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं, या फिर ताने देते हैं, जो लोग उनका ताना देते हैं, उनको ताना देते हैं, उनको वो क्या करेंगे भी, इग्नोर करेंगे। और ये इन्होंने क्या कर लिया, एक संकल्प ले लिया। उसके बाद में कहते हैं स्पिरिचुअल फोकस, और वो कहते हैं आध्यात्मिक जो आपका समर्पण है, आध्यात्मिक जो फोकस है वही मैटर करता है, ना कि जो पब्लिक के जो ओपिनियन होते हैं। हजार लोग हजार बातें करते हैं, हम हर बात का ध्यान नहीं दे सकते। और यही बात तुकाराम जी को समझ में आ गई, तो वो कहते हैं कि मैं अब अपने आप को क्या रखूँगा, लोगों की जो ओपिनियन है उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में कहते हैं गॉड अलोन इन द रियल, गॉड अलोन इज द रियल प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर। और वो कहते हैं कि जो भगवान है वही आपका क्या है, प्रोटेक्टर है ना, आपको बचाने वाला है, उसके अलावा वही आपको देने वाला है, प्रोवाइडर है। और द अल्टीमेट वेल्थ इज नॉट वर्ल्डली पोजेशन। और जो संत हैं उनके लिए जो वेल्थ है वो वर्ल्डली पोजेशंस नहीं है, यानी वर्ल्डली पोजेशन वही तीन चार चीज़ें, आपका प्राइड है ना, और जो आपकी वेल्थ है वो नहीं है, वो नहीं है। वर्ल्डली प्लेजर क्या है, बट बीइंग एट फीट ऑफ गॉड, तो भगवान के पैरों में रहना, भगवान के चरणों में रहना ही आपके लिए क्या है, भगवान के चरणों में रहना ही आपके लिए क्या है, वेल्थ है, अल्टीमेट वेल्थ है। वो क्या है, भगवान के चरण। उसके बाद में तुकाराम है वो क्या कहते हैं, तुकाराम वान्स हिमसेल्फ, तो तुकाराम अपने आप को वार्न करते हैं अगेंस्ट एरोगेंस, अपने आप को वार्न करते हैं जो उनकी जो घमंड है उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, यानी कि उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, और वो सोचते हैं कि उसके अंदर कोई भी घमंड ना आ जाए, एरोगेंस ना आ जाए, है ना। और उसके प्रति अपने आप को क्या करते हैं, एक वार्निंग देते हैं। और वो कहते हैं इफ़ ही थिंक्स, कि अगर वो सोचते हैं कि हिज ओन वर्च्यू और मेरिट कैन सेव हिम, कि उसकी जो खुद की जो वर्च्यू है, उसके जो गुण है और उसके जो कर्म है वो उसको सेव कर ले, है ना, बचा लें, उसको बचा लें, तो ये क्या है, देन ही इज डिल्यूडेड, तो ये क्या है, उसकी एक मूर्खता है। और ये उसका क्या है, एक डिल्यूडेड, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम है, ये उसका क्या है अभी, भ्रम है। और ट्रू, उसके बाद में वो कहते हैं ट्रू सेंट विल रिकॉग्नाइज हिज फॉली, और जो सच्चे संत होते हैं वो अपनी फॉली को, अपनी मूर्खता को क्या करते हैं, भी पहचान लेते हैं, अपनी मूर्खता को पहचान लेते हैं, और उस मूर्खता को क्या करने की कोशिश करते हैं, भी उस मूर्खता से बचने की कोशिश करते हैं, उस मूर्खता से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रू संत वही होते हैं जो अपनी मूर्खता को समझ लेते हैं, उनसे दूर जाते हैं भी। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2। उसमें किस तरीके की बातें करते हैं तुकाराम, तुकाराम कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ विद प्रैक्टिकल विजडम ऑफ फार्मर। उसके बाद में तुकाराम है वो कंपेयर करते हैं एक ह्यूमन लाइफ को किसके साथ में, एक फार्मर की लाइफ के साथ में, एक फार्मर की लाइफ के साथ में कंपेयर करते हैं। कैसे, इवन वैन समवन डाइज, और वो कहते हैं कि जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है, विलेजर्स क्विकली कवर द बॉडी, तो विलेजर्स जो गांव वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को कवर करते हैं, और अपना जो काम है कंटिन्यू सोइंग, जो बीज रोपण का जो काम है, जो उनका बीज डालने का जो काम है ना, उसको वो कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर कैनॉट वेट, उनको पता है कि जो कृषि है वो उनका इंतजार नहीं करेगी। इट मीन्स जो उस पर्टिकुलर सीड का जो मौसम है वो उसका इंतजार नहीं करेगा, अगर वो बैठे रहेंगे तो वो जो टाइम है वो निकल जाएगा, है ना। और उसी तरीके से वो कहते हैं लाइफ ड्यूटीज गो ऑन डिस्पाइट सोरो, और उसी तरीके से क्या है, जो आपकी लाइफ की जो ड्यूटीज़ हैं, आप जो काम करने के लिए आए हो वो कंटिन्यू चलते रहेंगे,
भले ही आपकी लाइफ में कितने ही दुख हो, कितना ही शोरो क्यों ना हो। उसके बाद में कहते हैं जस्ट एज फार्मर डू नॉट डिले सोइंग, जिस प्रकार से एक फार्मर है वो जो अपना सोइंग है, अपना बीज रोपने का जो काम है उसको डिले नहीं करते, उसी तरीके से मैन शुड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडियलनेस। तो एक आदमी को भी अपना जो टाइम है ना, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए आइडल बैठे हुए, है ना, बिना किसी काम के बैठे हुए, फ्री बैठे हुए, आइडल बैठे हुए, एक मूर्ति के रूप में बैठे हुए अपना जो टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से फार्मर भी बिल्कुल नहीं रुकते, वो अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहते हैं। हैविंग रिसीव्ड अ ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद में वो कहते हैं कि आपने क्या पाया, अभी ह्यूमन बॉडी पाया है, और ह्यूमन बॉडी क्या है, एक रेयर और सेक्रेड इंडियन थॉट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, वो क्या है, आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपको जो बॉडी मिली है। और उसके बाद में वो कहते हैं आपने अगर ह्यूमन बॉडी पाई है तो वन मस्ट स्ट्राइव फॉर स्पिरिचुअल गेन, तो उसको दौड़ना चाहिए भी, उसको भागना चाहिए, किसके पीछे, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो गेन है, आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक जो शक्ति है उसके पीछे भागना चाहिए, उसको उसके पीछे भागना चाहिए। ए ग्रेन सोन इन सॉइल्स ग्रो, जिस तरीके से एक ग्रेन है, एक फसल है, एक अनाज है, वो सोइल में, मिट्टी के अंदर क्या करती है, ग्रो करती है, एंड बीएस फ्रूट, और उसके ऊपर क्या आते हैं भी, फ्रूट्स आते हैं। और वेयर आज ग्रेन लेफ्ट अनयूज्ड इन अ बैग रोड्स अवे, और दूसरी तरफ जो ग्रेन आप छोड़ देते हो एक बैग के अंदर, वो क्या होती है अभी, रोट अवे, है ना, वो खराब ही हो जाती है। एक जो सीड है ना, एक जो ग्रेन है, अगर उसको आप सॉइल में डालोगे, है ना, एक मिट्टी में डालोगे, तो वो क्या करेगी, ग्रो करेगी, और उसके ऊपर फ्रूट भी आएंगे। पर अगर वही अनयूज्ड रही, है ना, वही एक पोट में या फिर एक बैग में पड़ी रही, तो वो क्या होगी, पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी तरीके से अ लाइफ एक्टिवली स्पेंट इन स्पिरिचुअल परस्यूट यील्ड ग्रोथ, उसी तरीके से एक जो लाइफ है आपकी, अगर आप उसको एक्टिवली स्पेंड करते हो किसकी तरफ, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ, आध्यात्मिक ज्ञान को पाने की तरफ, या आध्यात्मिकता की तरफ जानने के लिए, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी। और वही वाइल अ लाइफ अनयूज्ड डिवोशन इज वेस्टेड, और अगर आपने अपनी लाइफ को डिवोट नहीं करा हुआ, है ना, या फिर आपने अपनी लाइफ को यूज़ नहीं किया, तो वो क्या करेगी, आपका जो डिवोशन आपकी लाइफ को क्या करेगी, वेस्ट करेगी। अगर आपने अपने आप को डिवोशन के प्रति या फिर अपने आप को भगवान के प्रति डिवोटी नहीं बनाया, तो वो आपकी लाइफ को क्या करेगी भी, वेस्ट ही करने वाली आपके सामने नजर आएगी। उसके बाद में अगले सेक्शन में या फिर अगली लाइन में क्या कहते हैं, ह्यूमन वेलफेयर एंड साल्वेशन डिपेंड ऑन एक्टिव एंगेजमेंट विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉट ऑन कीपिंग पोटेंशियल हिडन। उसके बाद में वो कहता है कि ह्यूमन की जो वेलफेयर है या फिर ह्यूमन के जो शक्ति है, पावर है, वेलफेयर है उसकी, वो और उसकी जो साल्वेशन है, उसकी जो मुक्ति है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी एक्टिव एंगेजमेंट पर, कि वो कितना एक्टिव है और किस तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देता है ना, अपने आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है या फिर प्रैक्टिस करता है, काम करता है अपनी स्पिरिचुअलिटी, ना कि अपनी जो पोटेंशियल्स है, उसकी जो पावर है उसको छुपा करके रखता है ना। तो वही आपकी बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो आपकी जो इंगेजमेंट है डिवोशन के प्रति, वही आपके काम आएगी, ना कि आपकी जो पावर है उसको आप क्या करोगे, छिपा करके रखोगे, वो आपके काम नहीं आने वाली। उसके बाद में क्या कहते हैं, टाइम इज़ बियॉन्ड ह्यूमन्स कंट्रोल। उसके बाद में तुकाराम जी कहते हैं कि जो समय है वो ह्यूमन का जो कंट्रोल है उससे बहुत दूर है ना। और उसके बाद में वो ये भी कहते हैं डेथ इज़ सर्टन, और जो मौत है वो सर्टन है, वो आएगी, है ना, अनप्रडिक्टेबल है, वो कभी भी आ सकती है। बट द चैलेंज इज़ टू मेक वाइज यूज़ ऑफ फ्लीटिंग मोमेंट। और आपके सामने जो चैलेंज है वो क्या है ना, जो चैलेंज है या जो पहेली है वो क्या है, कि आप किस तरीके से इस भागते हुए समय को यूज़ कर पाते हो, है ना, मेक वाइज, उसको यूज़ कर पाते हो, कैसे उसकी यूटिलिटी अपनी लाइफ में ले करके आ पाते हो, वही आपके लिए क्या बनेगा, चैलेंज बनेगा। उसके बाद में अगली लाइन में तुकाराम जी क्या कहते हैं, ट्रू विजडम लाइज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन। और जो सच्ची विजडम है, बुद्धिमत्ता है, वो कहाँ पाई जाती है अभी, आपके अंदर झाँकने में, आपका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आपकी जो खुद की सोच है, उसके अंदर पाई जाती है। एंड यूजिंग वंस लिमिटेड लाइफ टाइम फॉर मीनिंगफुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। और या फिर जो आपकी लिमिटेड लाइफ है ना, एक ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेड लाइफ है, उसके अंदर अगर आप कोई मीनिंगफुल काम करते हो, है ना, मीनिंगफुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हो, वही आपकी विजडम मानी जाएगी, ना कि जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ को आइडल बनाए हुए हो, है ना।
क्योंकि लाइफ अभी ऊपर बताया कि डेथ है वो अनप्रडिक्टेबल है, और डेथ आएगी तो आपके सब कुछ लेकर के चली जाएगी। इट मीन्स आपकी जो लाइफ का जो एक छोटा सा स्पैन होता है उसको आपको क्या करना चाहिए भी, मीनिंगफुल तरीके से और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में ही लगाना चाहिए। ये तुकाराम जी है वो अपने को बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर तुकाराम जी क्या कहते हैं, तुकाराम रिकॉल्स द विजडम ऑफ एंशियंट सेज, है ना। और उसके बाद में तुकाराम जी है वो याद करते हैं विजडम की, है ना, जो बुद्धि थी, बुद्धिमता थी, एंशियंट जो आपके साधु महात्मा हुआ करते थे उनकी बुद्धि को याद करते हैं। और वो कहते हैं हु डेलिबरेटली डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली एंटेंगलमेंट, जो कि अपने आप को दूर रखा करते थे भी, डिस्टेंस रखा करते थे किससे, वर्ल्डली जो मोह जाल हुआ करता था, जो सांसारिक जो एंटेंगलमेंट हुआ करते थे, जो जाल हुआ करता था, है ना, जो मोह हुआ करता था, उससे अपने आप को क्या करा करते थे, दूर रखा करते थे, डिस्टेंस रखा करते थे। और क्योंकि उनको समझ में था, दे अंडरस्टूड, उनको समझ थी, दैट अटैचमेंट टू सोसाइटी, कि जो ये जो अटैचमेंट है इस सोसाइटी के प्रति, ये उनको कहाँ लेकर के जाएगा, डिस्ट्रैक्शन की तरफ या फिर सफरिंग की तरफ लेकर के जाएगा। वो उन्हें सही जगह की बजाय गलत रास्ते पर ही लेकर के जाएगा, जो उनका अटैचमेंट है सोसाइटी के साथ में। सोसाइटी की तरफ जो अटैचमेंट रहेगा वो उनको कहाँ लेकर के जाएगा, डिस्ट्रैक्शन या फिर सफरिंग की तरफ लेकर के जाएगा। उसके बाद में कहते हैं इवन दो सेंट ब्लेस्ड विद अष्ट सिद्धीज, और वो कहते हैं उन संतों के बारे में कहते हैं जिन्होंने अष्ट सिद्धि पा ली भी। अष्ट सिद्धि आपको पता है कि हिंदू जो ट्रेडिशन है उसमें अष्ट सिद्धि की बात करी जाती है ना। वो कहते हैं फॉर दो सेंट ब्लेस्ड विद अष्ट सिद्धीज अवॉइडेड मिंगलिंग विद ऑर्डिनरी सोसाइटी, वो भी क्या करा करते थे भी, जिन्होंने अष्ट सिद्धि पा ली वही क्या करा, वो लोग भी क्या करा करते थे, अवॉइड करा करते थे लोगों के साथ में मिलना जुलना, मिंगलिंग विद ऑर्डिनरी सोसाइटी, सामान्य जो सोसाइटी हुआ करती थी, सामान्य जो समाज हुआ करता था उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश है वो करा करते। और उनका जो गोल हुआ करता था, डियर गोल वाज हायर, उनका जो गोल हुआ करता था वो हायर हुआ करता था ना, सबसे ऊंचा हुआ करता था। और वो क्या था, यूनियन विद गॉड, वो क्या था, भगवान के साथ में यूनियन, मुलाकात, भगवान के साथ में मुलाकात, ना कि वर्डली एडमायरेशन और पावर, ना कि जो संसार है उनकी एडमायर करे या फिर उनकी जो पावर है ही एडमायर करे, उनको वो चीज़ें नहीं चाहिए हुआ करती थी भी। उनको जो चाहिए था वो क्या था, यूनियन विद गॉड, जो भगवान है उनके साथ में एक मुलाकात चाहिए हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद में वो क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्टिक लाइफस्टाइल लाइक सिंपल फूड, जो लोग ऐसे संत महात्मा साधु हुआ करते थे वो एक बिल्कुल ही सिंपल सा सामान्य सा लाइफस्टाइल रखा करते थे, जैसे कि सिंपल फूड। और उनके फूड में क्या हुआ करता था, रूट्स हुआ करते, जड़ें हुआ करती थी, पत्ते हुआ करते थे, है ना। और आइसोलेशन इन फॉरेस्ट, और अपने आप को वो कहाँ रखा करते थे, फॉरेस्ट में, आइसोलेशन में रखा करते थे, है ना। मीडिएटिव मेडिटेटिव स्टिलनेस, और अपने आप को मेडिटेशन की तरफ रखा करते थे, मेडिटेट करा करते थे भी, एंड मोआना, और अपने आप को मौन रखा करते थे, शांत रखा करते थे, एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और ये सारे के सारे पार्ट किसके थे भी, आपका जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो डिसिप्लिन है ना, आध्यात्मिक अनुशासन है, उसमें रहने के आपके सामने जो एलिमेंट आते थे वो उन अपने आप को उनमें रखा करते थे। और वो क्या थे, आप सामान्य खाना खाएंगे, उसके अलावा आप अपने आप को फॉरेस्ट में अकेला रखेंगे, आइसोलेशन का मतलब अकेला रखेंगे अपने आप को जंगल में। और कैसे रहेंगे, मेडिटेटिव रहेंगे, है ना, हमेशा ध्यान मगन रहेंगे, और उसके अलावा मौन रहेंगे। और ये सारे के सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हुआ करते थे जो पुराने जो एनिशियंट आपके साधु महात्मा थे जो रखा करते थे। और ये जो सारी की सारी प्रैक्टिसेस हैं, दीज प्रैक्टिसेस सिंबलाइज, ये सिंबलाइज करते हैं किससे, डिटेचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट। ये आपको सिंबलाइज किस चीज़ को करते हैं भी, डिटेचमेंट को, दूरी को, है ना, आपकी जो दूरी है किससे, मटेरियल कंफर्ट एंड वर्ल्डली डिस्ट्रक्शन, जो सांसारिक जो डिस्ट्रक्शन है उनसे आपकी जो दूरी है उसको दिखाती है ना। उसके बाद में तुकाराम जी अगली लाइन में क्या कहते हैं, तुकाराम जी प्रेज टू गॉड, और वो तुकाराम जी प्रे करते हैं गॉड को, दैट आस्किंग फॉर सेम डिटेचमेंट एंड सॉलिट्यूड। और वो उनसे मांगते हैं भी, उनसे मांगते हैं क्या, वो उसी तरीके का एक डिटेचमेंट, है ना, उसी तरीके की एक दूरी मांगते हैं, और अकेलापन मांगते हैं, सॉलिट्यूड, अकेलापन मांगते हैं। और उनकी जो डिजायर है, ही डिजायर्स गॉड्स प्रेजेंस मोर देन वर्ल्डली कंपनी। और वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं अभी, गॉड की जो प्रेजेंस है उसकी इच्छा रखते हैं, डिजायर रखते हैं कि उनके लिए अगर गॉड उसकी
लाइफ में प्रेजेंट रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि ये जो वर्ल्डली जो कंपनी है, अफेयर्स हैं वो। और उसके बाद में कहते हैं फियरिंग दैट ह्यूमन सोसाइटी में पुल हिम अवे फ्रॉम डिवोशन। और उसको ये डर था, या फिर उनके मन में हमेशा ये डर रहता था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो उनको क्या करेगी, शायद वापस खींच ले, उनके जो डिवोशन है उनसे क्या करे, उनको वापस खींच ले, उनको डिवोटी ना रहने दे। तो इसीलिए वो भगवान को कहते हैं, प्रे करते हैं कि उसको भी वही सेम टाइप का डिटेचमेंट चाहिए, वही सेम टाइप का अकेलापन चाहिए जो पुराने जो संत हुआ करते थे, है ना, जो सेज हुआ करते थे, जो आपके एंशियंट, है ना, जो वो रखा करते थे, उसी प्रकार का उसको डिटेचमेंट है वो चाहिए भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपने पार्ट 3 देख लिए भी। नेक्स्ट अपने करेंगे पार्ट 4 के अंदर।